अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। 8 फरवरी के इंतखाबात की मुनासबत से मुल्क भर में हल्का जाती सियासत इस वक्त ज़ोरों शोर से जारी है और उम्मीदवार बल्दियात की सतह के तरक्याती काम करवा कर वोटर्स का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अवाम भी अब काफ़ी समझदार हो चुके हैं और वो नुमाइशी इक़दामात की बजाय ऐसे रहनुमा और सियासी जमात बरसर इक़्तिदार लाना चाहते हैं जो उनके देरीना मसाइल हल करने के लिए नुमाइशी इक़दामात की बजाय ठोस और देर पा इक़दामात करें। इस हवाले से हबीब अकरम साहब हल्का बहल्का जाकर अवाम की ताज़ा तरीन राय मालूम कर रहे हैं, क्योंकि ज़बान खल्क़ की नक्कार खुदा है। NA 71 सियालकोट और NA 73 डस्का के अवाम की आवाज़ क्या है, आम इंतखाबात के बारे में वो क्या सोच रहे हैं और वो 2024 के इंतखाबात में किस जमात को फातेह की हैसियत से देख रहे हैं, आपको दिखाते हैं। हमने तो उसी को देना जो तस्बीह वाला है। किसी ने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो उम्मीदवार बन सके। वोट नवाज शरीफ को देंगे ताकि हमारे मुल्क में बेहतरी आए, सरमायाकारी आए और रोजगार आए। हमारा मुल्क ऐसा था, हम तो लोगों को कर्जे देते थे, अभी हमें कर्जे लेने में मजबूर कर दिया। जो हक पर चले उसको वोट देना चाहिए। पार्टी तो PTI बहुत अच्छी है। मैं तो किसी को वोट देने का प्रोग्राम ही नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो चाहिए जेड़ा गरीब का सास कर। PTI सबसे अच्छी है। नवाज शरीफ के दौर में हमेशा तरक्की हुई है। जो मुल्क को डिलीवर कर सकते हैं ना, उसका नाम ही मोहम्मद नवाज शरीफ है। फिर जिंदाबाद। वोट अभी सोचे ही नहीं है, हालात ही कुछ नहीं है मुल्क के। हमारे आना शरीफाना सियासत और तमीज़ाना सियासत खत्म हो गई है। वोट का हकदार तो कोई भी नहीं है, क्योंकि महंगाई ने हमें मारा हुआ है। जान भी PTI की, वोट भी PTI का। जो हकदार है वो आदमी अंदर है। फिर आना ही नवाज शरीफ नहीं। अगर PTI नहीं तो कोई भी नहीं। हमारा जो वोट है ना वो पक्का नून लीग का। जो मकबूलियत है ना वो PTI की है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियालकोट में और कौमी असम्बली का हल्का है NA 71 जो 2018 में NA 73 था। इस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ख्वाजा आसिफ मैदान में थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर उस्मान डार इस हल्के में इंतखाब लड़ रहे थे। नतीजा ये निकला कि सिर्फ 1500 वोटों के फ़र्क से ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने ये नशिस्त अपने नाम कर ली। इस नशिस्त के उनके नाम होने में एक अहम फैक्टर वो टेलीफोन भी था जो उन्होंने इलेक्शन के दिन यानी 2018 को जब पोलिंग हो रही थी तो उन्होंने एक फ़ोन भी किसी को किया था, जिसके नतीजे में एक बात कही जाती है कि शायद वो इलेक्शन जीते थे। बहरहाल जो भी है, असल मामला तो ये है कि हतमी तौर पे वो इलेक्शन जीत गए और उस्मान डार साहब इलेक्शन हार गए। अब फिर एक दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN आमने सामने नज़र आ रही हैं, लेकिन PMLN सियालकोट में हर जगह दिखाई देती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त तक कोई उम्मीदवार भी मैदान में नहीं है। उसकी वजह यह है कि उस्मान डार जो ख्वाजा आसिफ के हरीफ थे वो हाल ही में बयान देने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं। तो आइए अब ज़रा बात करके देखते हैं कि यहाँ पे एक तरफ ख्वाजा आसिफ और PMLN है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बगैर उम्मीदवार के लोग क्या कहते हैं। ये बताएं, क्या लग रहा है, आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में यहाँ से आपके वोट का? सर हम तो यही कहते हैं कि पार्टी आनी चाहिए तो आनी चाहिए। ठीक है कि नहीं, बाकी तो सब झूठ गेटी हैं, चाहे कुछ भी। हाँ जी, हाँ सर इमरान खान। अच्छा, PTI क्यों? बस इमरान खान अच्छा आदमी है, वो डटा रहा है। सियालकोट में तो वो इमरान खान जिधर भी खड़ा होगा, जिस बंदे को भी नॉमिनेट कर देगा उसको वोट मिलेगा इंशाल्लाह। भाई हमने तो उसी को देना जो तस्बीह वाला है और किसी को नहीं देना, जो मर्जी हो। ठीक है, उस्मान डार की वालदा खड़ी होगी और उसी को वोट मिलेगा इंशाल्लाह। हमारे हकदार तो नून लीग। अच्छा, PMLN। हाँ जी। शेर क्यों? वे वो ज्यादा कारोबार बहुत ज्यादा था। अच्छा, अब कारोबार भी बहुत डाउन है। आपको लगता है कि शेर अगर आ गया, नवाज शरीफ साहब आ गए तो मसला हल होगा? हाँ जी। मैं तो नवाज शरीफ को बोलूँगा। क्यों? शुरू से हमने वोट नवाज शरीफ को दिया है। अच्छा, और वैसे भी देखा जाए तो पाकिस्तान में जितने भी काम हुए हैं वो नवाज शरीफ ने किए हैं। आपको लगता है कि मियाँ साहब आ जाएं तो फिर मामला ठीक? किसी ने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो उम्मीदवार बन सके। अच्छा, लेकिन वोट तो देना लाजम है, हमारे आइन के लिए देना लाजम है। लेकिन देंगे नवाज शरीफ साहब को देंगे वोट। आपको लगता है PMLN क्यों? जी देखें कि मुल्क के हालात क्या हो गए हैं, इसलिए तो ये हालात ठीक कर लेंगे मियाँ साहब इंशाल्लाह। ये बताइए, आपको क्या लग रहा है, आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का हकदार है? हमारे लिए कोई भी आए मुश्किल कोई नहीं। क्यों? कोई नो इंटरेस्ट।
अच्छा वोट तो देंगे ना? नो वोट नवाज शरीफ दा। अच्छा शेर एक बार हाँ, क्यों? बस वो अच्छा है बंदा, लीडर अच्छा है। नून लीग क्यों? वो बेहतर कारकर्दगी की वजह से वो उन्होंने काम किए हैं। जो आदमी काम करता है उसको वोट देना चाहिए। इमरान खान पे भरोसा था लोगों को, लेकिन इमरान खान साहब ने जो काम किए हैं वो भरोसे के लायक नहीं थे। हमने पिछला वोट दिया था, लेकिन अब नहीं देंगे। हम नवाज शरीफ को देंगे ताकि हमारे मुल्क में बेहतरी आए, सरमायाकारी आए और रोज़गार आए। वो वही आदमी कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। बाकी वही ग्रुप है, वही चीज़ें हैं, लेकिन वो आदमी बेहतर करेगा मुल्क के लिए। क्या लग रहा है, अब आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार आपके ख्याल में जिसको जीत, जो आपके वोट का वो वोट का हकदार है जो महंगाई की कमी कर सकता है। अच्छा। और ये जो पुराने लोग हैं ना, ये इस काबिल ही नहीं है, जिन्होंने लूट लूट के मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। और आज जो महंगाई में लोग रोटी खाने को और स्कूल की फीसों को तरस रहे हैं, और इन लोगों को शर्म नहीं आ रही, मुल्क की आवाम भीख मांग रही है और ये गैर मुल्कियों को से भीख मांग रहे हैं। हमारा मुल्क ऐसा था, हम तो लोगों को कर्जे देते थे, अभी हमें कर्जे लेने में मजबूर कर दिया। ये करप्शन नहीं है तो और क्या है? आप बताएं, हमारे वोट के जरिए कौन ऐसी पार्टी आ सकती है, कौन सा? वो उसको दें, उसको वोट दें जो इस मुल्क की आवाम का असल हकदार वो है, जो उस 1970 पे ले जाए। पार्टी तो पीटीआई बहुत अच्छी है। आपको लगता है कि पीटीआई को आपको लगता है वो मसाइल हल कर लेगी पाकिस्तान? अल्लाह क्यों नहीं करेगी वो। मैं तो किसी को वोट देने का प्रोग्राम ही नहीं हूँ। क्यों? सर क्या करना वोट देगा, चलो कम से कम जाया करेंगे, दिल को तसल्ली तो होगी ना। ये तो इत्मीनान से तो इंसान जिएगा ना। लेकिन हम अपने वोट के जरिए एहतसाब भी तो करते हैं ना। सर मेरा तो यही प्रोग्राम है, एहतसाब करने का तो कोई प्रोग्राम नहीं है। मेरा तो यही पक्का प्रोग्राम है, वोट देना ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में ऐसे, जिन जिन हलकों में मैं जा रहा हूँ और बहुत सारे सर्वेज आप देख रहे हैं कि उनमें एक साइजेबल तादाद यानी 15 से 20% तक लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि उनके वोट डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और वो समझते हैं कि वोट देना एक ऐसी मश्क है जिसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जिसे आपके ख्याल में आपका वोट मिलना चाहिए? मेरे ख्याल में तो हाजा मोहम्मद आसिफ साहब को मिलना चाहिए इंशाल्लाह ताला, और उनको मिलेगा। अच्छा। क्यों? हाजा साहब की बड़ी पुरानी काविशें हैं, सियालकोट के लिए बड़ा काम किया हुआ है और एक अच्छे लीडर हैं वो। कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जिसे आपके ख्याल में जीतता है? मेरे ख्याल में तो इमरान खान ही है जी। अच्छा। बिल्कुल इमरान खान। क्यों सर? क्यों सर, उसने मुल्क अच्छी जगह पे चला दिया था, इन्होंने सारा काम खराब कर दिया, इतनी महंगाई की है और जो डील करके आए हैं। आपको लगता है कि पीटीआई? इमरान खान पक्का दोवें जित जाण, मैं तो कहना ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰਜਾ ਦੇਣਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਲਾਹ? ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਣਾ? ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਬਸ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰੇ। ਉਹ ਕੌਣ? ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈਜਾਨ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਹੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿ हुकूमत इमरान खान भी कर सकता, नवाज शरीफ भी कर सकता, पर जिन्हें गरीब का सोचना वो अगे आ जाए बस। पीटीआई। अच्छा, क्यों? पीटीआई सबसे अच्छी है, पीटीआई धोखेबाज नहीं है। ये जड़ा है जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं, ईमानदारी से बोलते हैं, अच्छा बंदे। असल में अगर देखें सैम्पति बोर्ड है तो वो पीटीआई के पास है, क्योंकि जो लास्ट गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट वो आवाम को इस महंगाई से निजात नहीं दे पाई। और दूसरी बात है कि ये सियासतदान है, ये सिर्फ सियासतदान है, लीडर नहीं है। अभी देखें आप, ये कुर्सी के लिए बिलावल मैं बनूंगा, अगर ये लीडर बनना चाहते हैं तो आवाम को रिलीफ दें। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये जितनी भी ताकत है इन्होंने आगे माजेगा में रखे हुए हैं, हमें इलेक्शन जितवा देंगे जो यहाँ पे रूल है। अरे भाई, नवाज शरीफ के दौर में हमेशा तरक्की हुई है, सड़कें बनी हैं, कंट्रोल होती है, महंगाई में कंट्रोल होता है। नवाज शरीफ कंट्रोल कर सकता है और कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। 3.5 साल में इमरान खान ने कुछ भी नहीं किया। क्या किया है? लड़ाइयाँ झगड़े, हमें गालियाँ सिखाई हैं। उसका गला पकड़ो, उसकी लड़ाई झगड़ा करो, उसको गाली दो, ये सिखाया हमने। नवाज शरीफ कर सकता है। आपको लगता है मियाँ साहब? मियाँ साहब। आपके ख्याल में कौन सी पार्टी ऐसा उम्मीदवार है जो आपके वोट का? देखें, पहले तो काफ़ी ज़्यादा पार्टी को लोग आजमा चुके हैं और हम भी जब से वो इस्तेमाल देख रहे हैं पाकिस्तान के हाल को, तो मेरे भी ख्याल से तो बेहतर है इस मुल्क के लिए। जी जी बिल्कुल पीटीआई। सर मेरे ख्याल में जो मुल्क को डिलीवर कर सकता है ना, उसका नाम ही मोहम्मद नवाज शरीफ है। जिसने मुल्क को कुछ दिया है, जिसने मोटरवेज दिया है, लोड शेडिंग ख़त्म किया है, दहशतगर्दी ख़त्म किया है, वो एक ही लीडर है मुल्क के लिए
जिसका नाम ही है मोहम्मद नवाज शरीफ। आपको नहीं लगता कि एक बात जो बार बार कही जाती है, जी आजमाए हुए लोग हैं, अगर ये कुछ करना चाहते हैं तो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई थी उनसे कुछ करवा लें। प्रोपेगेंडा किया गया ना पिछले 10 सालों में, जो जहर घोला गया वो एक मखसूस एजेंडा था जिसकी वजह से मुल्क को बहुत नुकसान हुआ है। आज कराची वाले क्यों नवाज शरीफ को मांग रहे हैं, शहबाज शरीफ को मांग रहे हैं? वो कहते हैं जो पंजाब में तरक्की हुई है वो हमें भी दे, तो इसलिए लोग पसंद करते हैं। जो सोच रखने वाले लोग हैं ना वो सिर्फ नवाज शरीफ को पसंद करते हैं, जिन्होंने कुछ देखा है। मैंने, अगर मेरी उम्र है ना सर 40-50 साल, मैंने देखा है कि जो तरक्की हुई है ना वो सिर्फ नवाज शरीफ के दौर में हुई है। आपको क्या लग रहा है, आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जिसे आपके ख्याल में वोट देना चाहिए? वोट नहीं मिलना और ये वोट आते हैं ना 40 साल कुछ भी नहीं किया कौम वास्ते। इंशाल्लाह पीटीआई। पीटीआई इंशाल्लाह। क्यों सर? बस यार ये खाने काम अच्छे किए हैं, ये तो अभी हमारा मुल्क बहुत पीछे जा रहा है। इमरान खान के दौर में फिर भी हमारा मुल्क आगे जा रहा था और उसके काम भी पीटीआई ने काफ़ी अच्छे किए। मेरे ख्याल में उस पार्टी को जीतना चाहिए जो सच के साथ खड़ी रही है, जिसने उन पाकिस्तान की पब्लिक के लिए जिसने काम किया, उसको जो है ना वो आगे आना चाहिए। कौन है वो? सबको पता है, वो बहुत मशहूर है, मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा सरेआम, लेकिन यही है कि जिसने लोगों की भलाई के लिए सच्चे दिल से काम किया ना, बस उसको। नवाज शरीफ। अच्छा, क्यों सर? उसने अच्छे काम किया है, बहुत अच्छे काम किया है, मोटरवे बनाई है, तो आपको लगता है कि वो दोबारा आएंगे तो मसाइल? इंशाल्लाह दोबारा आएगा। शेर एक बार, शेर जिंदाबाद। मेरे ख्याल में तो कोई भी ऐसी नहीं है, कॉन्फिडेंस किसी के ऊपर भी नहीं। वोट देंगे? वोट अभी सोचे ही नहीं है, हालात ही कुछ नहीं है मुल्क के, सब चोर हैं। हमारे यहाँ ना शरीफाना सियासत और तमीज़ाना सियासत ख़त्म हो गई है। जो एहतरामन सियासत थी ना वो ख़त्म हो गई है, बेईमानी और जो बुरी सियासत है ना वो आ गई है। कोई साफ शफाफ भी तो सियासत होगी। इलेक्शन से होगी सर, इलेक्शन भी शफाफ, हर कहते हैं हम शफाफ कर रहे हैं मगर नहीं करते। करना चाहिए ना, जो भी पार्टी निकलती है पता तो चलता है इतना गंद छोड़ के गई है। हमें पाकिस्तान को अप करना है ना, हम सबसे ज़्यादा बड़े झूठे पाकिस्तानी हम हैं, बदनाम एंड में पाकिस्तान होता है, कोई जमात नहीं होती। कहते कि आपके सियासत इतने बुरे हैं कि वो आपके मुल्क कितना बुरा है। आपकी राय में कौन है, कौन है ऐसा बंदा जो इन मसाइल को हल कर? सर जो भी झाड़ू लेके आएगा ना, वाइपर लेके आएगा, सरफ लेके आएगा, इनको साफ, वो कौन? वो हमारा ज़मीर है, हमारा जो ज़मीर कहेगा ना। ज़मीर को तो हमने वोट नहीं देना ना, वोट तो किसी दूसरे को। सर वो फिर चेहरा बदलता है ना, वो निज़ाम को बदलो, ठीक है, निज़ाम को बदलो। निज़ाम जी हमारे यहाँ वोट का हकदार तो कोई भी नहीं है, क्योंकि महंगाई ने हमें मारा हुआ है। आपके सामने जो कंडीशन देखी जा रही है, ना को हमें कोई कारोबार, मैं कारोबारी बंदा ठीक है ना, शॉप है मेरी, ना कोई इतने रेट ज़्यादा हो चुके हैं चीज़ों की, इतनी महंगाई आ चुकी है कि हमारा जो है ना जीना मुश्किल हो चुका है। हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, सब जो है ना क्या नाम है अपनी अपनी दौड़ लगी उनके अपने अपने जेब के लिए। आपको नहीं लगता कि अब आइंदा इलेक्शन में हम अपने वोट के जरिए कोई ऐसी हुकूमत बना सकते हैं जो हमारी उमंगों की तर्जुमान हो? सर कोई हुकूमत आप बना नहीं सकते, वो जो बार बार घूमते आ रही है, आपको पता है जो 17 साल हमारी तरीके है उसके अंदर जो नून लीग है या पीपी है वही हमारे वोट, हमारा वोट मैटर नहीं, हमारा वोट तो हम वेस्ट कर देंगे, इनको नहीं देंगे क्योंकि हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा इनसे। सारी चीज जान भी पीटीआई की, इमरान खान की, वोट भी पीटीआई का। अच्छा, इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल। अच्छा, क्यों है? बस वो पसंद का आदमी है। आपको लगता है कि बेटी इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल। सर आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का हकदार है? जिसको वो ले आएंगे। नहीं, आपकी राय? मेरी राय यही है कि इलेक्शन हो सही, फ्री एंड फेयर हो, साफ सुथरे इलेक्शन हो और जो सही जीत जाएगा ना उसको आगे लाएं। आपके ख्याल में कौन है हमारे वोट का हक? नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम भी इन्होंने इतनी देर किया ना, इमरान को थोड़ा टाइम देना चाहिए था। चाहिए भी यहाँ पीटीआई को थोड़ा टाइम देना चाहिए। जो हकदार है वो आदमी अंदर है। वो अंदर है, वो अंदर है। चले उसका कोई नुमाइंदा हो सकता है, उसका कोई उम्मीदवार, वो जो कोई भी होगा इंशाल्लाह ताला। सर आपको क्या लगता है कौन है जो आपके वोट का सही हकदार है, पार्टी या उम्मीदवार? मौलाना फजल रहमान साहब। मौलाना फजल रहमान, जमीयत उलमा इस्लाम इस्लाम। लेकिन सर यहाँ पे तो सियालकोट में तो कुछ ज्यादा उनका है नहीं, बहुत ज्यादा लोग उनको फॉलो कर रहे हैं और माशाल्लाह सियासत में वो उनका एक अहम किरदार है। तो इंशाल्लाह अगली बारी मौलाना फजल रहमान साहब की है। इंशाल्लाह नून लीग। नून लीग क्यों? कि काम करते हैं ना। हाँ जी, और जमात इस्लामी के ऊपर भी इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि आवाम की मांगों के ऊपर पूरा उतरेगा। राय क्या है, जमात इस्लामी या नून लीग? दोनों। क्या लग रहा है अब आपको आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानो में? यही नवाज शरीफ है, आना ही नवाज शरीफ नहीं है वोट दागदा। अच्छा, नवाज शरीफ को इमरान खान। पीटीआई क्यों? इमरान खान अच्छे आदमी हैं, एकदम नंबर आदमी हैं वो,
वो बहुत बड़े आदमी हैं, ये नहीं है ये चोर है, ये कुछ भी नहीं है। पीटीआई। सर ये बताइए क्या लग रहा है आपको आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आपके वोट का सही मानों में हकदार? ज्यादा नून लीग की लग रही है भाई। अच्छा, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਲੱਗ ਰਹੇ। क्यों सर? ਬਸ ਅਗਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। नहीं हालात की वजह लग रहे या और किसी ਹਾਲਾਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਹਕਦਾਰ ਕੌਣ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? फैसला वक्त पे होएगा सारा ही। अगर पीटीआई नहीं तो कोई भी नहीं। हाँ जी, अगर पीटीआई है तो फिर पीटीआई है। 30 साल से ये लोगों ने बेड़े गर्क किए हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट फिर नहीं ला रही है, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं मानते, हम पीटीआई को ही वोट देंगे इंशाल्लाह। इमरान खान जी। क्यों वैसे? हालात देख लें, अब हर बंदा वज़ीर आज़म साहब बाहर गए हुए नवाज शरीफ साहब, देख लें आए हैं तो हर केस ख़त्म हो गया है। दोनों पार्टियों को आजमा के देखा हुआ है, अब देखो कौन सी पार्टी लेके आती है। कौन कौन सी आजमा? नून लीग का भी और पीटीआई का भी, लेकिन यह है कि हमारा जो वोट है ना वो है पक्का नून लीग का। पीटीआई। क्यों सर? पीटीआई के बारे में आपको नहीं लगता कि एक बात कही जाती है कि इससे हुकूमत नहीं चलती? मौका मिलेगा तो हुकूमत चलेगी ना, चलाने देता कौन है हुकूमत? आपको लगता है कि जो कुछ हो रहा है इधर सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। क्या लग रहा है आपको आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है सर जो आप? इमरान खान, ओनली इमरान खान। अच्छा, क्यों? बस वही है सब, वही सब कुछ। बताइए आपको क्या लग रहा है, आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जिसे आपके ख्याल में आपका वोट जाना चाहिए? जो बेसिकली अगर मेरी राय की बात होती तो मैं तो नून लीग को ही देता, लेकिन अक्सरियत देखी गई है, जो मकबूलियत है ना वो पीटीआई की है। आपकी राय जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ? मुस्लिम लीग नून के साथ है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि एक तरफ एतराफ़ भी है, ये है सही पॉलिटिकल अप्रोच के एतराफ़ भी किया जा रहा है और साथ ही कहा जा रहा है लेकिन मेरी राय इस राय से मुख्तलिफ। सर ये बताइएगा क्या लग रहा है आपको आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट की हक? ये है कि जे नवाज शरीफ हमारे भाई हैं, ठीक है, माशाल्लाह इनके इतने बाहर फ्लाइट हैं, ठीक है, ये उधर से फ्लाइट भेजें और पाकिस्तान में लगा देना तो ये हमारे हीरो बन जाएंगे, ठीक है कि नहीं, हीरो बन जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क खुशहाल होगा। एक दूसरा नंबर ये है कि जो तमाम जितने लोग हैं जिन्होंने बाहर पैसे लेकर गए हैं वापस लाएं पैसे मुल्क में पैसा दोबारा वापस लाएंगे और हमारा मुल्क खुशहाल होगा। जिनको हमदर्दी है ना हमारे मुल्क में वापस पैसा लाएं, ये हमदर्दी नहीं, इन लोगों को वोट नहीं देना चाहिए कोई भी हो। आपके ख्याल में कौन सी पार्टी है जिसकी ज्यादा हकदार? तो तरीके इंसाफ ही है। सर आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जिसे आपके ख्याल में आपका वोट? कोई भी नहीं भाई, सानू तो समझ नहीं लग रही। आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह नवाज शरीफ आएगा। नून लीग मेरा ख्याल से बेटर है ऑप्शन है। क्यों सर? क्योंकि उन्होंने पीछे 2013 में भी काम किया है और डिलीवर करके दिखाया है। पीटीआई ने 4 साल बस जो है ना गालियाँ ही दी हैं लोगों को और कुछ नहीं किया। ये सूरत हाल आपने देखी NA 71 की कि जहाँ से ख्वाजा आसिफ साहब मुसलसल इलेक्शन जीतते रहे हैं। इस वक्त इस हलके की सूरत हाल कुछ बदली सी दिखाई देती है। बहरहाल हतमी फैसला तो यहाँ के लोगों ने करना है 8 फरवरी को जब ये वोट डालेंगे। लेकिन अभी हम आपको यहाँ से लेके चलते हैं सियालकोट यानी ज़िला सियालकोट के ही एक हलके डस्का में। वहाँ जाकर भी लोगों से बात करके जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आइंदा इलेक्शन के बारे में वो क्या सोच रहे हैं। जो भी है हमारे मुल्क के लिए अच्छा का सोचे। तो हालात खराब से खराब होते जा रहे हैं। जो पार्टी काम अच्छा करेगी वोट तो उनको मिलने हैं। पीटीआई तो जीतेगी इंशाल्लाह। इतने कोई भी खिलोवे इतने पीटीआई जीतेगी। कोई भी आ जाए वोट पीटीआई के। बात उम्मीदवार की नहीं है, बात खान की है, बात इस मुल्क की है, बात इस कौम की है। जितनी देर इमरान खान की हुकूमत आई है मुल्क की बर्बादी देखिए। हम जो है शुरू से नून लीग के सपोर्टर हैं। हर पासे शेर जीतेगा अल्लाह के फजल कर। फ्री एंड फेयर होंगे तो फिर तो डेफिनेटली पीटीआई। जो भी आए हमारे हक में बेहतर हो। तो अच्छा इंसान ईमानदार आदमी आ जाए बेहतर। पीटीआई हमारी जान है। नून लीग ही होना चाहिए। एक बारी फिर बब्बर शेर। सियालकोट से डस्का पहुंचने तक शाम भी हो चुकी है और सर्दी भी बढ़ चुकी है। और डस्का मैं आपको बता दूं कि ये NA है 73 यानी NA 73 जो 2018 के इलेक्शन में NA 75 था। इस हल्के की खास बात यह है कि यहाँ पर 2018 से लेके अब तक एक तो जनरल इलेक्शन हुआ, उसके बाद 2 ज़िमनी इलेक्शन भी हुए। इफ्तिखार शाह साहब ने यहाँ से पाकिस्तान
मुस्लिम लीग नून के टिकट पर 1 लाख से ज्यादा वोट लिए और उनका मुकाबला 2018 में असजद मल्ली साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर किया और उनके वोटों की तादाद काफी कम थी, अगरचे वो 60,000 से कुछ ज्यादा थे। उस वक्त इस हलके में ये प्रॉब्लम था कि यहाँ पे उस्मान आबिद साहब जो आज़ाद हैसियत से काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट चाहते थे। वो आज़ाद खड़े हो गए और यूं 2 हिस्सों में वोट बट गए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बआसानी यहाँ से 2018 में जीत गए। उसके बाद इफ्तिखार शाह साहब वफात पा गए और उनकी साहबजादी नौशीन ने यहाँ पर दोबारा इलेक्शन लड़ा और ये वो मशहूर मारूफ इलेक्शन है जिसमें धुंध बहुत ज़्यादा पड़ी थी और ये बात हुई कि यहाँ पर डब्बे यानी वोटों के डब्बे ही गायब हो गए हैं या रिजल्ट्स को छेड़छाड़ रिजल्ट्स के साथ की गई है। वो इलेक्शन कालअदम करार दिया गया और फिर दोबारा इलेक्शन हुआ और ये इन दोनों इलेक्शनों में जहां नौशीन इफ्तिखार साहिबा ने इलेक्शन लड़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर, वहीं असजद मल्ली साहब ने 2018 से लेकर और अगले दोनों इंतखाबात में भी नौशीन इफ्तिखार साहिबा का मुकाबला किया। अब सूरत हाल क्या है? क्या अब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग उतनी ही मजबूत है जितनी 2018 में थी या सूरत हाल में कोई तब्दीली आई है? ये बात करके देखते हैं। सर आपसे एक छोटा सवाल है सर, ये बताइएगा आपको क्या लग रहा है अब इलेक्शन आ गए, वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का हकदार? तो यही है कि जो भी आए हमारे मुल्क के लिए अच्छा को सोचेंगे। ये तो अच्छी बात है, लेकिन जाहिर है जो भी आएगा वो हमारे वोटों से आएगा, तो आपके ख्याल में कौन है जिससे आना चाहिए? देखिए हम तो वैसे नून लीग के ही हैं शुरू से, पहले पीपल पार्टी के थे, ठीक है, बाद में हम नून लीग के हो गए हैं पक्के। अब आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून को ही आना चाहिए या कोई और? मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी आए को अच्छा ही सोचे और नून लीग का है। लेकिन वोट आपके ख्याल में किसको देना? वोट तो हमारा नून लीग के ही है। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानों में? जी बात ये है कि ये तो सबको पता है कि कौन सी पार्टी आप आगे आ रही है और कौन सी पार्टी को आप आगे लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है, ये तो सबको पता है, ये डकीचू की बात नहीं है। बाकी बात ये है कि जिस तरह आपने बाकी लोगों से भी सुना होगा, तो बात सिर्फ इतनी है कि जो पीटीआई का जो एक ही बंदा है जो ठीक है वही अब सबसे बेहतर है, बाकी तो सबको देखा हुआ है सबने। कोई भी उम्मीदवार है तो जीत। जी बात ये है कि एक्चुअली वोट तो जाएगा को बेसिकली पीटीआई के जो एक ही बंदा है वहाँ उसी को वोट जाएगा। बाकी जो सारा मामला है मतलब जो भी उसके उम्मीदवार खड़े होंगे वो तो जस्ट एक रेफरेंस है ना, फॉर्मेलिटी है, वोट तो इमरान खान। ये बताइएगा आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानों में? पीटीआई आप देख रहे हैं कि जो 70-80 सालों से कर रहे हैं ये लोग, तो इस बार भी वही कर रहे हैं। 2-3 साल में इनसे मुल्क फिर सही नहीं हुआ और मज़ीद हालात ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। गरीब आदमी के लिए जीना आपके सामने है कि बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए हमें तो लग रहा है इमरान खान। बताइएगा आपको क्या लगता है सर आइंदा इलेक्शन आ रहा है, वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानों में हकदार? पीटीआई। क्यों सर? ईमानदार है वो। नून लीग। नून लीग क्यों सर? नवाज शरीफ की जो पार्टी है पहले भी उन्होंने डेवलप किया, तो उससे ही उम्मीद है वही मुल्क के लिए बेहतर कर सकती है। आपको लगता है मियां साहब एक दफ़ा फिर आके ठीक कर? हाँ जी कर सकते। ये तो बताइएगा क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में आता? सर बात ये है कि जो पार्टी काम अच्छा करेगी वोट तो उनको मिलने हैं, लेकिन इस टाइम अवाम का रद्द-ए-अमल कुछ और है। अवाम बहुत जो है ना मायूस हुई है महंगाई की वजह से, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी काम अच्छा कर रही है। ये इलेक्शन के वक्त ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी को ज्यादा वोट मिले। लेकिन देखे ना कि हमारे वोट से ही आना है। अभी सर कुछ नहीं बोल सकते। साढ़े ख्याल से सर जी पार्टी ਜਿਹੜੀ है वो पीटीआई लगती जित जानी, ठीक है जी। आपकी राय भी उसके साथ? मेरी ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं है। आप किस पार्टी को चाहते हैं? आपके ख्याल में जो आप जिसको वोट देना? मैं किसी पार्टी ਨੂੰ नहीं देना चाहता, ਉਹਦੀ वजह ਇਹ ਵੇ कि सारे चोर ने। डस्का में असजद मल्ली साहब ठीक हैं, पीटीआई तो जीतेगी इंशाल्लाह। आपको लग रहा है पीटीआई जी? इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी। उन्होंने काम बहुत करवाए हुए हैं, वैसे भी
हाँ जो है ईमानदार आदमी है। हाँ इंशाल्लाह जीतेंगे। देखना यहाँ पे पीटीआई का क्या काल करती है इनके सबका। सर आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में सर जिसको जीतना चाहिए, आपके वोट का हकदार? पीटीआई जी। क्यों सर? जनाब उन्होंने तो सानू बोलना सिखाया है, वो तो उन्हें शौर दिता है इस मुल्क दे विच। इत्थे कोई भी खलोवे इत्थे पीटीआई जीतेगी अच्छा इंशाल्लाह ताला, चाहे कोई भी खड़ा हो, जो मर्जी खलो जाए पीटीआई। क्यों इतना यकीन क्यों है आपको, आखिर क्या वजह है? हालात नहीं देखते पे, कम बंद, फैक्ट्रियां बंद, बिजली के बिल दिते नहीं जाते, इंशाल्लाह पीटीआई। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का हकदार? पीटीआई। क्यों? पसंद है बस, लाइक करते हैं, कोई भी आ जाए वोट पीटीआई के। क्या समझ रहे हैं आपको कि आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है सर जिसे आप समझते हैं कि आपके वोट का? कोई पूछने वाली बात है? पूछने वाली बात, वोट सिर्फ एक का ही है। वो कौन है सर? मुर्शिद, हम सब के मुर्शिद खान साहब को मिलेगा वोट जी। लेकिन उम्मीदवार तो उनके पास नहीं है। बात उम्मीदवार की नहीं है, बात खान की है, बात इस मुल्क की है, बात इस कौम की है। हमने उम्मीदवार को नहीं देखना, हमने मुल्क को देखना है। इस टाइम जो हालात जा रहे ना पाकिस्तान दे, ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਮਰਾਨ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੇਰ ਕਿਉਂ ਸਰ? ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਭੁੱਖਾ ਮਰਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਖਾ ਮਰਿਆ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਹਾਏ ਨੇ ਉਹ नहीं कीते, सब झूठ बोलिया। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई थी वो भी तो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट? वो जो आई उदो हालात बहुत खराब सन, जो आए ने उन्हें आके मुल्क नूं संभालिया और मुल्क बेहतर होया, इंशाल्लाह ताला बेहतर होएगा। हम जो है शुरू से नून लीग के सपोर्टर हैं, ठीक है, तो देखिए अपना अपना नज़रिया होता है, ठीक है, बिल्कुल अगर हमें पसंद है पीटीआई तो हम पीटीआई को वोट देंगे, ठीक है, हमें पसंद है नून लीग हम नून लीग को वोट। हम शुरू से अबाव अजदाद से हम जो है नून लीग के खास तौर पे सपोर्टर हैं। सर ये बताइए अगर आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट के हकदार? क्यों सर? वही एक सच्चा लीडर है, उसी को हम वोट देंगे। आपको लगता है कि वो मुल्क के मसाइल हल कर लेंगे? क्योंकि लोग कहते हैं कि नहीं वो हल नहीं कर। जो अभी आपने 16 माह में पिछली हुकूमत देखी जो पीटीएम की, उसमें देखें ये कैसे मसाइल हल हुए हैं, इनके कर्जे दुगने कर दिए, सब कुछ दुगना हो गया। आपको लगता है पीटीएम? PMLN जी। क्यों सर? क्योंकि वो सर काम करवाते हैं। अच्छा, आप एक बात कही जाती है कि जनाब उन पे वो बड़ी करप्शन के इल्ज़ामात। सर इल्ज़ामात साबित हुए हैं? नहीं अभी तो नहीं, भरी भी हो बस फाइनल। लगता है कि PMLN डेफिनेटली। कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का? पहले तो आप ये क्लियर करें ना कि इलेक्शन इसी तरह होने हैं जिस तरह नज़र आ रहा है। अगर फ्री एंड फेयर इंशाल्लाह फ्री एंड फेयर होंगे तो फिर तो डेफिनेटली पीटीआई। सर ये बताइएगा आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में डस्का की सही नुमाइंदगी आपके वोट की रोशनी में कर सकते? जी उम्मीदवार तो चूँकि अभी फाइनल नहीं है इधर, क्योंकि मुस्लिम लीग नून भी अपना उम्मीदवार चेंज करने का सोच रही है और मुख्तलिफ कैंडिडेट्स हैं। और सेकेंडली जो ये है कि यहाँ मल्ली साहब इससे पहले कैंडिडेट थे, अली असजद मल्ली साहब पीटीआई के, और अली असजद मल्ली साहब भी जो है वो सीन से आउट है। तो लेकिन जो मैं अपनी राय भी दूंगा और जो मेरे साथ इर्द गिर्द दोस्त हैं, मैं इधर प्रैक्टिस करता हूँ, डस्का बार से मेरा ताल्लुक़ है, और वो मैं आपको जो जनरली लोगों का बता रहा हूँ वो ज़्यादा ट्रेंड जो है वो पीटीआई की तरफ है। वो पीटीआई की तरफ, यानी ये एक अनयूजुअल बात नहीं है डस्का में खास तौर पर? जी बिल्कुल, मैं जब से देख रहा हूँ यहाँ मुस्लिम लीग नून जो है वो जीत रही है, ठीक है, और ये बड़ी कंटिन्यूस जीत है उनकी। आप समझ लें हम छोटे से जब से हम देख रहे हैं कि इधर वो सैयद इफ्तिखारुल्लाह संसार साहब अल-मरूफ ज़ारे शाह वो जीत रहे थे। हमने तो पीटीआई को देना। पीटीआई तो बेचारी काफ़ी मुश्किल है। बेशक मुश्किल में हो, वो ये को देना बिल्कुल इंशाल्लाह। क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का हकदार? नवाज शरीफ। अच्छा, क्यों सर? वो सही बंदा है। अच्छा, सही काम करता सारे। अच्छा, मसलन हर अमन सुकून किया उन्हें, सारे काम ठीक होने किए ने। तो लगता है कि सही इंशाल्लाह। यार वोट तो कई बनता है,
आपके ख्याल में पीटीआई? हाँ, पीटीआई का। क्यों पीटीआई आपके ख्याल में मसाइल हल कर लेगी? क्योंकि उनके बारे में एक बात कही जाती है, उसको मौका दिया जाए तो फिर ही करेगी ना। जो भी आए हमारे हक में बेहतर हो, इमरान खान आए, नून लीग आए, कोई भी आए, खाना पीना सस्ता हो, हम खुश हैं। ये तो बात ठीक है आपकी, लेकिन आप अब जाहिर है वोटों का टाइम आ गया ना कि हम उन्हीं के जरिए एहतसाब कर सकते हैं, जो हुकूमत चाहते हैं बना सकते हैं। तो आपके ख्याल में कौन सी पार्टी है ये, कौन सा? PMLN ओके। आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार ऐसा है जो आपके वोट का सही माने? कोई अच्छा इंसान ईमानदार आदमी आ जाए भीतर। वो तो हमारे वोटों से आएगा, कहने को तो सभी है, दावे सभी करते हैं। कोई नहीं, सारे दावे करने वाले कोई गल नहीं। अल्लाह के रज़ा सारे पाकिस्तान अपनी समाज रखे। आपके ख्याल में कौन सी पार्टी या कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस अल्लाह की रज़ा। वोट देंगे? अल्लाह की रज़ा, हाँ देंगे इंशाल्लाह। वोट देंगे? हाँ, वो तो मानत है ना वो तो। मेरा वोट तो इमरान खान को जाएगा। अच्छा जी। क्यों? वो मैं उसको लाइक करता हूँ जी। लेकिन ये मुल्क का मसला है, खाली लाइकिंग का मसला तो नहीं, सलाहियत और काबिलियत। बाहर की कंट्री में रहते हैं, उधर जो लाइक किया जाता है इमरान खान को किया जाता है। ठीक है, आप समझे कि इमरान खान मसला का हल हमारे लिए बेस्ट है। सर ये बताइए आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का हकदार हो? वैसे तो नून लीग ही होना चाहिए। नून लीग क्यों? उनके काम अच्छे हैं। जो बंदा खुद कारोबारी हो ना, उसके दौर में कारोबार ज़्यादा होता है। हाँ, वो दूसरे के कारोबार को समझ ये समझ है। जब नून लीग की हुकूमत थी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा काम था। जब से पीटीआई है काम नहीं इतना कोई भी। आपको लगता है कि नून लीग इंशाल्लाह पीटीआई खान? आपको लगता है पीटीआई मसाइल का हल कर लेगी? माशी मसाइल हैं और भी कई तरह के। बिल्कुल 100%। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि वो हल तो नहीं कर पाए थे जब उन्हें हुकूमत में। आपको लगता है कि उन्हें टाइम मिला है या करने दिया है? मियां नवाज शरीफ आएगा, शेर आएगा इंशाल्लाह। इमरान खान की रामकहानी खत्म हो चुकी है। ये क्यों? ये जो मतलब कि ना, मेरी बात एक बात आपको बताऊं, क्लियर बात, बस नवाज शरीफ ने रोटे बनवा दी हैं इनको, खा पी के लंदन भाग गया इधर। बस इधर के लोग इस तरह ही हैं। अपने बात कर रहे हैं, ये इल्जाम देखें बड़ा सख्त लगाए उन्होंने, करप्शन को यही बात आती है ना, और कोई बात ही नहीं आती। अभी आप फैसला कर लेना, ये देखें पूरे बाजार में सब देख रहे हैं, ठीक है कि नहीं? एक कारी फिर बब्बर शेर, बस। हाँ, बस लोटे इकट्ठे करने से कुछ भी नहीं होता। ये न क्या दूसरों के रहे हैं यार, ये बात अच्छी तो नहीं है। ये देखें क्या देखे आप देखें, लोग तो 2500 रुपया लेके जलसे पे चले जाते हैं कि किया काम से छुट्टी करके जलसे पे चले, साथ बिरयानी खाएंगे। किसी को बिरयानी मिले या ना मिले, बोटी तो मिलनी चाहिए। नहीं, इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ ही आएगा आपके सामने। जी बताइएगा कि आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही माना है? हम लोग तो इमरान खान के उम्मीदवार है। पीटीआई? पीटीआई मसाइल हल कर लेंगे इंशाल्लाह। ट्रूली स्पीकिंग अगर देखा जाए, पहले तो आपका ये सवाल बनता है इलेक्शन होंगे भी कि नहीं? हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है इमरान खान ही विन करेगा। पीटीआई इंशाल्लाह। लेकिन पीटीआई मसाइल हल कर सकती है मुल्क? शो ट्रूली अगर हम उनकी 3 साल की कारकर्दगी देखें तो ट्रूली वो कर सकते हैं। और इनका ये 1.5 साल का मुआवजा करें, इन्होंने अवाम को दोबर कर दिया है, अवाम का कुछ नहीं छोड़ा है। आपको लगता है कि हाँ, अगर डस्का की बात करते हैं तो मैं तो कहूँगा नून लीग है। हाँ। क्यों सर? क्योंकि वही आ रहे हैं यहाँ पे। मतलब आते जा रहे हैं तो आते भी रह जाएंगे, वही काम उन्होंने करवाए हुए हैं। आपको लगता है कि वो काम बेहतर है? हाँ। सियालकोट यानी NA-71 की सूरत हाल आपने देखी, और फिर हमने डस्का में यानी NA-73 में भी आपको दिखाया और सुनाया कि लोग क्या सोच रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। इन दोनों हलकों के नताइज बाहर अभी आपको उस्मा नौमान साहिबा बता देंगी, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है बुनियादी वो ये है कि इस वक्त सियालकोट में यानी सियालकोट शहर में ख्वाजा आसिफ साहब का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार मैदान में मौजूद नहीं। और डस्का में भी सूरत हाल यही है कि डस्का में भी अभी तक यकीन से ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करने के लिए क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट होगा या नहीं होगा। लेकिन इसके साथ एक अहम बात ये भी है कि सियालकोट में तकरीबन सभी लोगों ने ये शिकायत ज़रूर की, ये ज़रूर बताया कि यहाँ की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जितनी भी जो पंजाब हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम आती है, वो सब की सब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जय्यद अराकीन से या जय्यद उम्मीदवारान से हदायत लेती है और अमल करती है।
वेलकम बैक नाज़रीन। NA 71 सियालकोट और NA 73 डस्का के अवाम की राय आपने देखी। नताइज आपसे शेयर कर लेते हैं इस सर्वे के। सूरत हाल यहाँ पर कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर लीड कर रही है NA 71 सियालकोट में, और यहाँ पर 46% लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 2024 के इंतखाबात में वोट करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए 26% लोग यहाँ पर वोट करना चाहते हैं। 22% लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो अभी तक डिसाइड नहीं किया या फिर वो वोट नहीं करना चाहते, और 6% लोग ऐसे हैं जो दूसरी जमातों के लिए यहाँ पर वोट करना चाहते हैं। और यहाँ पर दूसरी जमातों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और TLP शामिल हैं। अगर हम बात करें डस्का NA 73 की, जो कि पुराना NA 75 था, अब यहाँ पर सूरत हाल कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 43% लोग यहाँ पर वोट करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए 30% लोग यहाँ पर वोट करना चाहते हैं। 17% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक या तो फैसला नहीं किया या फिर वो वोट नहीं करना चाहते, और दूसरी जमातों के लिए 10% लोग यहाँ पर वोट करना चाहते हैं। और यहाँ पर भी दूसरी जमातों में TLP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और JUI शामिल है। ख़ास बात इस हलके की जो है वो ये है कि यहाँ पर 2018 में जब इलेक्शन हुआ था, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इफ्तिखार शाह जीते थे, और उनकी वफ़ात के बाद जब यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ डस्का में, तो उनकी बेटी नौशीन शाह फ़ातेह करार पाई थी, लेकिन वो धुंध फैक्टर की वजह से काफ़ी इल्ज़ामात लगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर अदालती हुक्म पर दोबारा इंतखाबात जब करवाए गए तो फिर भी नौशीन शाह ने ही यहाँ पर कामयाबी हासिल की थी, और यहाँ से हारने वाले जो उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ के, वो असजद अली मल्ली थे। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड करती दिखाई दे रही है। और सियालकोट में जो सूरत हाल है वो ये कि तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार उस्मान डार साहब थे, वो 4 अक्टूबर को तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कोई नहीं है, लेकिन इन दोनों हलकों में भी हम देख रहे हैं कि ये पार्टी पोजीशन है जो कि अवामी राय की सूरत में हमने आपके सामने रखी। कल एक और हलके के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने।